तीसरा मत जब हम संगीत उत्पत्ति में देखते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख नाम दामोदर पंडित का आता है, जिन्होंने अपनी किताब संगीत दर्पण में संगीत की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई है और ब्रह्मा जी के द्वारा ही पृथ्वीलोक पे आई। और उसके अलावा विभिन्न पशु पक्षियों ने भी इसको सीखा। पशु पक्षियों का भी संगीत के स्वरों के अंदर योगदान माना गया है। जैसे माना है मोर से सा, चातक से रे, बकरे से ग, कौवे से मध्यम, कोयल से पंचम, मेंढक से ध्यावत और हाथी से निषाद की उत्पत्ति मानी गई है। इस मतानुसार माना कि सातों स्वरों का विभिन्न पक्षियों और पशुओं ने 7 स्वरों का निर्माण किया है। एक अन्य मत के अनुसार फारसी मत है कि हज़रत मूसा एक बार पहाड़ों पर घूमने गए थे। जब वो घूम रहे थे और दृश्य निहार रहे थे तो उनको एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में उन्होंने सुना कि अपना आकाशवाणी सुन के उन्होंने अपने डंडे को पत्थर पर जोरदार मारा। उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। 7 टुकड़े होने पर सभी टुकड़ों में से 7 विभिन्न धाराएं निकलने लगी और उन धाराओं को ही जो थी उसी से 7 स्वरों का उत्पन्न होना माना जाता है। ये फारसी का मत है। फारसी के एक अन्य ग्रंथकार ने ऐसा माना है कि मूसीकार नाम का एक पक्षी होता है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। मूसीकार की जो चोंच होती है उसमें विभिन्न छिद्र होते हैं। ये छिद्र बांसुरी के समान होते हैं। जैसे बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं और उन पे फूंक मारने से स्वरों का निर्माण होता है, उसी प्रकार मूसीकार पक्षी के 7 छिद्र होते हैं और जब इसमें से हवा पास होती है या वो बोलता है तो चोंच की सुराख से एक सुराख से विभिन्न स्वरों का 7 स्वरों षड़त, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद का 7 स्वरों का निर्माण हुआ है। जेम्स लॉन्ग के अनुसार संगीत एक स्वतः ही मानव की प्रक्रिया, जैसे हमने उठना सीखा, बैठना सीखा, हमने नदियाँ, पहाड़ इनकी डिस्कवरी सीखी, हमने चलना सीखा, उसी प्रकार स्वतः ही प्रकृति को देखकर हमने धीरे धीरे संगीत का भी बोलने से, चलने से, आवाज़ निकालने से, जैसे भाषा का डेवलपमेंट हुआ, जिस प्रकार भाषा का विकास हुआ, उसी प्रकार संगीत का भी विभिन्न प्रकार से विकास हुआ और उसे आगे धीरे धीरे ले जाया गया। यह एक स्वतः प्रक्रिया थी मानव की, जो धीरे धीरे समय पाकर परिष्कृत होती गई और उसके अंतर जैसे हम देखते हैं लोक जीवन में नदियों की कलकल, पहाड़ों की पत्तियों की सरसराहट, तरह तरह की आवाज़ों से मानव ने संगीत सीखा, स्वतः एक प्रक्रिया की और धीरे धीरे ये विद्या और भी ज़्यादा आगे परिष्कृत होती गई। इस प्रकार संगीत का निर्माण स्वतः ही हुआ है। संगीत के अंदर 4 मत माने जाते हैं। एक तो है शिव मत या सोमेश्वर मत, दूसरा है कृष्ण मत या कल्लीनाथ मत, तीसरा मत है भरत मत और चौथा मत है हनुमंत मत। इस प्रकार संगीत के 4 मत हैं और संगीत की उत्पत्ति के इस प्रकार विभिन्न मतानुसार इस वृहत संगीत की उत्पत्ति हुई है। यह वो संगीत है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है।
जिसका उद्देश्य है सत्यम, शिवम और सुंदर। सत्य क्या? जो हमेशा शाश्वत रहता है। सुंदर क्या? जो बहुत सुंदर है। और शिव किसे कहते हैं? शिव वो जो कल्याणकारी है। ये किसी का बुरा नहीं करता। हमारे उसमें लिखा है कि संगीत कल्याणकारी हो। हम जो विद्या कर रहे हैं वो सभी का कल्याण करे। इस प्रकार यह संगीत जो हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़े और जो हमें पशुवत लेवल से ऊपर के लेवल पे ले जाए, जो हमें कंप्लीट ब्लिस में ले जाए, जिसे हम आनंदम कहते हैं, स्टेट ऑफ आनंदम, उस संगीत विद्या का उत्पत्ति में तरह तरह के विद्वानों ने इस तरह के मत दिए हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। धन्यवाद।